नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अफवाह तंत्र के बारे में बात की थी, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में। तो आंतरिक अफवाह तंत्र वह अफवाह तंत्र होता है ना, वह नदियां जिनका उद्गम तो निश्चित हो लेकिन समाप्ति स्थल निश्चित ना हो, उसे हम आंतरिक अफवाह तंत्र कहते हैं। इसमें गग्गड़ नदी आती है, आपके कांतली नदी, इस प्रकार की नदी आती है। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत, ठीक है। तो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी कौन सी नदी? गग्गड़ नदी। कौन सी नदी? गग्गड़ नदी। अब गग्गड़ नदी के बारे में मैप देखो, ये मैप है, एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा मैप, ठीक है। तो ये देखो, ये उद्गम शिवालिक की पहाड़ी कालका माता के मंदिर के पास हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है। तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील में राज्य में प्रवेश कर ये करती हैं। कहाँ से? हनुमानगढ़ से। फिर ये इस प्रकार सूरतगढ़ अनूपगढ़ से बहती हुई फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं हम। तो इस नदी का अन्य नाम क्या है? तो इसे द्वेषवती, सरस्वती, मृत नदी, नट नदी, सोतल नदी, हकरा नदी, पाकिस्तान में इसे हकरा नदी बोलते हैं, ठीक है। इसे राजस्थान का शोक भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि गंगानगर क्षेत्र में ये जब कभी शिवालिक की पहाड़ियों में ज़्यादा बारिश आती है तो यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ठीक है। विशेषता, क्या विशेषता है गगन नदी की? तो पाकिस्तान की ओर जाने वाली राज्य की एकमात्र नदी, कि पाकिस्तान की ओर जाने वाली राज्य की एकमात्र नदी है ये। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी ये भी कह सकते हैं। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। इसे राजस्थान का शोक कहते हैं, ठीक है। उद्गम कहाँ होता है इसका? शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक ये बहती हैं। राज्य में प्रवेश होता है आपके तलवाड़ गांव तिब्बी तहसील, है ना, से ये अनूपगढ़ तक बहती हैं। और इस पर सभ्यता, तीन सभ्यता स्थित है, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता स्थित है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। और इसका विलुप्त, अभी हमने कहा था कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां कौन है? वह नदियां जो अपना, जिनकी ये उद्गम तो निश्चित हो लेकिन समाप्ति निश्चित न हो, यानी कि ये विलुप्त का। सामान्यतः ये भटनेर दुर्ग के पास विलुप्त हो जाते हैं, और ज्यादा बारिश आए तो अनूपगढ़ राजस्थान में अंतिम विलुप्त बिंदु, और कभी कभार फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। बड्डोपल हनुमानगढ़ जिले में ये स्थान है जहाँ पे IGNP और गग्गड़ नदी दोनों आपस में काटती है। यहाँ पर सर्वाधिक सेम समस्या है, ये एक दूसरा, यहाँ पर राज्य का दूसरा पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है, ठीक है। गग्गड़ बेसिन क्या है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो ये नहरी क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं गग्गड़ बेसिन। और इस गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो ये गगन नदी का क्षेत्र है उसे नाली क्षेत्र भी बोलते हैं। नाली क्षेत्र आपके चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, और नाली एक स्थानीय भेड़ की नस्ल भी है, और सर्वाधिक कपास की खेती भी की जाती है नाली क्षेत्र में, ठीक है। ये तीनों ही बातें आप याद रखना। अब देखते हैं कांतली नदी का उद्गम होता है आपके खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। कहाँ से? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से, और समाप्ति होती है इसकी चूरू की सीमा झुंझुनू तक, ठीक है। और प्रवाह क्षेत्र है आपका चूरू और झुंझुनू। विशेषता, ये आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक अफवाह तंत्र की पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे बड़ी नदी। सीकर में नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी बोलते हैं, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में, और सुनारी सभ्यता झुंझुनू में स्थित है। झुंझुनू को ये नदी दो भागों में बांटती है, ठीक है। झुंझुनू में नदी के उबड़ खाबड़ क्षेत्र को बीड़ बोलते हैं, ठीक है। झुंझुनू में, बीड़ में राजस्थान का पहला मयूर अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। और सांबर झील में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? तो खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा है। उनके बारे में हम बात करते हैं ये इस प्रकार, ठीक है। तो मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से। पाव क्षेत्र जयपुर, सीकर, नागौर में, किसमें? सांबर झील में, ठीक है। और विलय होता है इसका सांबर झील में। विशेषता, सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लेने वाली नदी। नावा में नमक मंडी नागौर में है, ठीक है। खारी या खंडेला, खारी नदी, इसका उद्गम होता है सीकर में, और खंडेला इसका उद्गम होता है जयपुर की पहाड़ी, सांबर झील में जाती है। रूपनगढ़ इसका उद्गम होता है आपके किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर से। इसके किनारे सेलमाबाद का नाम बदलकर निम्बार्क कर दिया। यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, ठीक है, प्रमुख पीठ है यहाँ पे, ठीक है। और बाणगंगा नदी, ये बाणगंगा नदी आपके आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी में आने लग गई है, लेकिन सरकार अभी भी इसे
आंतरिक अफवाह तंत्र में नहीं गिनती, वो बंगाल की खाड़ी में गिनती, लेकिन ये अब आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। इसका उद्गम होता है आपके बेराट की पहाड़ियों से, परवा क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर, अंतिम बिंदु इसका फतेहाबाद में यमुना में मिलती, लेकिन अब यह वहां पे जाती नहीं क्योंकि बारिश कम होती है, इसी कारण वर्तमान में ये भरतपुर में विलुप्त हो जाती। उपनाम है इसके अर्जुन की गंगा, ताड़ा नदी, रूडित सरिता, ठीक है। और इसी पर बेराट सभ्यता स्थित है, कहाँ पे, जयपुर में, ठीक है। जमुआ रामगढ़ बांध स्थित है जयपुर में, जिससे जयपुर में जलापूर्ति की जाती है। एशियाई खेलों की 13 की प्रतियोगिता हुई थी यहाँ पे, करंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहीं पे हेरिटेज होटल स्थित है। कन्नौट बांध, राशन में सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन इसी बांध से होता है, जो भी ये भी जयपुर में है, इसी नदी के किनारे, ठीक है। और घना पक्षी विहार ये भी यही है, ओके। अब देखते हैं साबी नदी। साबी नदी क्या, साहिबा नदी या साबी नदी, उद्गम सेवर की पहाड़ियां जयपुर से, ये नजफगढ़ झील में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। बाव क्षेत्र जयपुर, अलवर सभ्यता जोधपुरा सभ्यता स्थित है, ठीक है। यह नदी NH8 और NH48 के समानांतर बहती है, ठीक है। यह नदी NH8 को 2 बार काटती भी है। सर्वाधिक शराब क्षेत्र में यही इसी क्षेत्र में विकसित हुई, ठीक है। रूपा रेल उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से, परवा क्षेत्र है इसका अलवर भरतपुर, ठीक है। अलवर में इसे वरा नदी बोलते हैं और भरतपुर में ये लसवाड़ी बोलते हैं, ठीक है। विलुप्त मोती झील में भरतपुर में होते, और मोती झील को आपकी लाइफ लाइन और भरत है ना, भरतपुर भी बोलते हैं, यानी कि भरतपुर की जीवन रेखा। कौन सी मोती झील, निर्माण महाराजा सूरजमल जाट ने, और इसी में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। अधिक वर्षा होने पर भरतपुर में बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। नौ सभ्यता स्थित है इसी पर। सीकरी बांध भरतपुर को बांध से बचाने हेतु, बाढ़ से बचाने हेतु इस बांध का निर्माण किया गया, ठीक है। और काकनी नदी आंतरिक अपप्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी, स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी बोलते हैं, ठीक है। जिसका उद्गम होता है कोटारी गांव जैसलमेर से, और ये आपकी मीटड़ी झील में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इसी पर बुज झील भी स्थित है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।